हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ नरेशन के बारे में। नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार का होता है, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th का एग्जाम देने वाले हैं या IAC में पढ़ रहे हैं तो भी ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 110% मैट्रिक एग्जाम में हमेशा आता है। मैं बारीकी से बताऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं नरेशन कहते किसे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं नरेशन, इसमें किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों को रिपोर्ट किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आप लोग ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है। हिंदी में इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच जिसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बातों को उसी के शब्दों में दोहराया जाता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसी के शब्दों में दोहरा देना, उसी को क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मानिए ये राजा नाम है, इसका प्रजा नाम है। राजा ने प्रजा से कह रहा है, बोला है कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बीमार हूँ, ये इससे कहा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए बातों को उसी के शब्दों में ना दोहराकर उसके अर्थ को अपने शब्दों में कहा जाए तो यह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब, अब राजा ने इससे कहा कि मैं बीमार हूं, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और प्रजा ने क्या किया, टीचर से कहा। ये डायरेक्ट इससे कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है। अब क्या कर रहा है, राजा किसके थ्रू कहवा रहा है, प्रजा के थ्रू। अब ये बंदा कहेगा कि राजा मुझसे कह रहा था कि मैं बीमार हूं, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसे ना बोलेगा। वो डायरेक्ट इसका और इसके बीच में बात हो रही है क्या, नहीं। प्रजा ने टीचर से कहा कि राजा कह रहा था कि कल वह स्कूल नहीं जाएगा, वह बीमार है, ऐसे ही ना बोलेगा। इनडायरेक्ट है ना हुआ बाबू। डायरेक्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये बंदा इससे कह रहा है कि मैं बीमार हूं, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये डायरेक्ट कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये बंदा इससे कह रहा है प्रजा से, और प्रजा ने टीचर से कह रहा है कि राजा ने ये कह रहा था कि मैं बीमार हूं, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसे ना बोलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए बाबू। अब इस पे हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट स्पीच में आप लोग देख सकते हैं, राजा सेड, राजा ने कहा। आप लोग समझिए ये क्या है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच बोले। इतना को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इतना को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे राजा कहा, राजा ने पूछा, राजा ने बताया, ये सब हो सकता है ना। ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, किसी के तारीफ हो सकता है, आपकी बात हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रहता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। वर्ब इसको बोलते हैं जो इन्वर्टेड कमा के बाहर रहता है। ये क्या करना है, इन्वर्टेड कमा जो है ना इसको हटा करके आपको डैट लगा देना है, ठीक है। डैट का मतलब होता है कि, ठीक है, इसमें रूल में भी बताऊंगा। राजा ने कहा वह स्कूल जाता है, ऐसा ना होगा। अब एक और बात इसमें जानना होगा आप लोग को, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। राजा सेड दैट, राजा ने कहा कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। यहाँ V2 लगे। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पहचान। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सबसे आसान तरीका कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा। जब कोई भी वाक्य डायरेक्ट स्पीच में होता है तो वाक्य के एक हिस्से को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा है कि नहीं, इसको कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का लोप हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं लोप हो गया है। और इसके वाले हिंदी में की या अंग्रेजी में डेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे की लगे। और इंटरोगेटिव वाक्यों में आस्क और इफ का प्रयोग किया जाता है। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग देख सकते हैं आई एम गोइंग। उसने कहा कि वह जा रहा था। ही सेड दैट
ही वॉज गोइंग। यहाँ नोट में आप लोग देख सकते हैं रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग वक्त के कथन से पहले या बाद में किया जाता है। जैसे मैंने पूछा, मामा जी ने सुझाव दिया, जहीर सर ने जवाब दिया इत्यादि। उसने, मैंने, मामा, जहीर सर रिपोर्टर कहलाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स भी है जो आप लोग देख सकते हैं। सैड मतलब कहा, सामान्य वार्तालाप के लिए इसका यूज करते हैं। टोल्ड मीन्स कहा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या आइडियाज बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका यूज करते हैं। आस्क मतलब पूछा, इसका मतलब होता है पूछा, किसी चीज़ के बारे में जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एडमिटेड स्वीकार किया, किसी बात को स्वीकार करना या मान लेना, उसके यूज में इस्तेमाल करते हैं। सजेस्टेड मतलब सुझाव। एक्सक्लेम्ड जोर से बोलना इमोशन में, उसके लिए इसका यूज करते हैं। रिप्लाइड जवाब दिया। एक्सप्लेन्ड विस्तार पूर्वक बताया। स्टेटेड स्पष्टता से कहा। वार्नड चेतावनी दिया। असर्टेड आत्मविश्वास से कहा। इंक्वायर्ड पूछा, जानकारी के लिए उद्देश्य से पूछताछ। रिवील्ड माने उजागर किया। एग्रीड सहमत हुआ। डिनाइड इनकार किया। कंप्लेंट शिकायत किया। मेंशन्ड उल्लेख किया। इंसिस्टेड हठपूर्वक आग्रह किया। एनाउंस्ड घोषणा किया। कन्फर्म्ड निश्चित किया। रिपोर्टेड रिपोर्ट किया। रिकॉल्ड याद आया। लोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, जहीर सर ने कहा मैं अकेला हूँ, इसको क्या बोलते हैं ऑलरेडी आप लोग को मैं बता दिया हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे जहीर सर सेड आई एम एलोन, जहीर सर ने कहा मैं अकेला हूँ। कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में? जहीर सर ने कहा कि वह अकेला था। जहीर सर डैट ही वॉज एलोन, जहीर सर ने मुझसे पूछा क्या तुम ठीक हो? जहीर सर आस्क्ड मी आर यू ओके। कैसे बनेगा? जहीर सर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक था। कैसे बनेगा बाबू? जहीर सर आस्क्ड मी इफ आई वॉज ओके। मेरा भाई कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा। कैसे बनेगा? माई ब्रोदर सेज आई विल नॉट गो होम। माई ब्रोदर सेज दैट ही विल नॉट गो होम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं नोट्स। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी टेंस में बदलाव किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहे तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पर्सन में बदलाव सभी प्रकार के वाक्यों में होता है। टेंस में बदलाव नहीं होगा लेकिन पर्सन में बदलाव जरूर होता है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे होगा देखते हैं। दिस डैट में बदल जाएगा। दिस दोज में बदल जाएगा। हियर देयर में बदल जाएगा। हैंस धैंस में बदल जाएगा। नाउ देन में बदल जाएगा। दस सो में बदल जाएगा। टुडे डेट डे में बदल जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। रूल पहला आप लोग देख सकते हैं, यदि डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में सब्जेक्ट आई वी हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है बाबू? हम लोग देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। पहले रिपोर्टिंग वर्ब ये आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में ही सी इट नेम दे, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच में आई वी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जब रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो क्या होगा? ही सी इट नेम या दे, तो रिपोर्टिंग में क्या चेंज होगा? ही सी इट नेम यानी सिम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, दे सेड वी कैन लिव हियर। ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और डैट लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दे सेड दैट दे कुड लिव देयर। देखते हैं बाबू सब, शी सेड आई एम हैप्पी, तो इसके हिसाब से ये चेंज होगा कि नहीं? शी सेड दैट शी इज हैप्पी, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं? सेम हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं रूल 2। यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच
का सब्जेक्ट यू रहे तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे सपोज ऑब्जेक्ट जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, तब रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलेगा। जैसे मी आई में बदल जाएगा, अस वी में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, हिम ही में बदल जाएगा, हर सी में बदल जाएगा, देम दे में बदल जाएगा, नेम किसी का भी नाम हो सकता है। ही सी अगर लड़की रहेगी तो सी लेगा, लड़का रहेगा तो ही लेगा, अकॉर्डिंग टू जेंडर के तौर पे हम लोग समझते हैं ही सेड टू मी यू आर यूजलेस। ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, डैट लगाइए और इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा बाबू, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई एम यूजलेस। मोहन ब्लेम्ड अस यू आर गिल्टी। मोहन ब्लेम्ड अस दैट वी वर गिल्टी। ब्रदर सेड टू हर लिटिल सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा यू आर क्यूट। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, डेट लगा देना है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ब्रदर टोल्ड हर लिटिल सिस्टर दैट सी इज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट नोट देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस से संबंधित कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच ऐसे बदलता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बाबू सब चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी रहेगा तो इसमें भी नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट नोट हम लोग देखते हैं। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन शैल विल को शुड वुड से बदल दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा सकते हैं आप लोग। इस आर में रहेगा तो वाज वर लगा देना है, वाज वर रहेगा तो हैड बीन लगा देना है, शैल विल रहेगा तो शुड वुड लगा देना है, हैव हैज रहेगा तो हैड लगा देना है, हैड रहेगा तो हैड लगा देना है, कैन रहेगा तो कुड लगा देना है, मे रहेगा तो माइट लगा देना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, ही सेड आई एम ए डॉक्टर। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर है, सेड दैट ही इज ए डॉक्टर। मैंने पूछा आप क्यों दौड़ रहे हो, आई आस्क्ड व्हाई आर यू रनिंग। मैंने पूछा कि वह क्यों दौड़ रहा था, आई आस्क्ड दैट व्हाई वाज ही रनिंग। शिक्षक ने कहा जीवन के लिए पानी आवश्यक है, द टीचर सेड वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। शिक्षक ने कहा कि जीवन के लिए पानी आवश्यक है, द टीचर सेड दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ रहेगा कोई भी टेंस में हो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए टीचर सेड वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या। टीचर सेड दैट केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगा दिया गया है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ कोई भी टेंस में रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो चेंज नहीं होगा कोई भी टेंस में हो। या भविष्य वर्तमान सभी समय के लिए सत्य है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए ये नियम है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या शब्द को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। जैसे क्या आप जानते हो, डू यू नो। इनडायरेक्ट स्पीच में इन वाक्यों के पहले इफ लगाकर अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में आज का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे, सर ने पूछा क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। डायरेक्ट में जहीर सर आस्क्ड कैन यू स्पीक इंग्लिश। इनडायरेक्ट में कैसे होगा, जहीर सर आस्क्ड इफ, यहाँ पे देखिए इफ, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इन वाक्यों के पहले इफ लगाकर अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क का प्रयोग किया जाता है। जहीर सर आस्क्ड इफ आई कुड स्पीक इंग्लिश। जहीर सर ने कहा क्या सीरियल का समय हो गया। जहीर सर आस्क्ड इज इट टाइम फॉर द सीरियल। डायरेक्ट में कैसे होगा, जहीर सर आस्क्ड इफ में चेंज हो जा रहा है, दैट वाज टाइम फॉर इसेंशियल। तीसरा एग्जाम्पल, मैंने पूछा क्या तुम फ्री हो।
डायरेक्ट में आई आस्क्ड आर यू फ्री, डायरेक्ट में आई आस्क्ड इफ ही वाज फ्री। चौथा एग्जाम्पल, उसने पूछा क्या वह उदास है, डायरेक्ट में ही आस्क्ड इज शी सैड। इनडायरेक्ट में कैसे होगा, ही आस्क्ड इफ शी वाज सैड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।